आप जब अपने दिमाग में ही खुद ही शिकायत करेंगे और खुद ही उसके आप बहाने ढूंढ लेंगे कि ऐसा कर रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा, तो मेरे बच्चे वहां आप सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। मेरे बच्चे, ये सामने एक बच्चा है जिसने बहुत बड़ा कमेंट किया है और मैं वो कमेंट पढ़ के बताता हूँ। उस बच्चे ने क्या कहा है, उसने कहा, प्रिय सर जी नमस्ते। सर जी आपसे शिकायत अपील गुजारिश है कि कृपया अच्छे से पढ़ा दीजिए। ठीक है जी सर, आपसे बहुत उम्मीदें थी कि आपके कोर्स से बेहतर तरीके से मैथ तैयार कर लेंगे। इसका मतलब जो आप पढ़ा रहे हो उससे बेहतर तरीके से मैथ की तैयारी कर लेंगे, इस उम्मीद में हमने कोर्स लिया। लेकिन सर हमें लगता है कि शायद आप 599 को देखकर पढ़ा रहे हैं। इस बच्चे की शिकायत है कि आपका पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आप 599 को देखकर पढ़ा रहे हैं। हम आपकी एवरेज की क्लास पढ़ रहे हैं तो उसमें से मात्र कुछ ही समझ आ रहा है, शेष नहीं, जिससे सर आप बीच बीच में फालतू की ओवर एक्टिंग करने लगते हैं जो कि आप पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सर आपकी क्लास देखे और पढ़ने का जो उत्साह है वो आपकी क्लास देखकर हताश हो जाता है। कृपया ऐसा ना करें, शायद मेरे जैसे और भी लोगों की ये समस्या है। सर बुरा ना मानिए, हम बस उसके बाद इसने ये चीजें कही। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताना आप सभी, और खासकर ये बच्चा जिसने इतना बड़ा मैसेज लिखा है, एक बात बताओ। आपने कहा, अब आपकी बात शायद थोड़ी सच भी हो रही है कि आप टाइम खराब कर रहे हैं, तो एक बात समझ के देखना, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही। भाई मैं तो इतने सालों से पढ़ा ही रहा हूं, इसमें तो कोई किसी भाई को कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही। मैं एवरेज के क्वेश्चन को एक एक सवाल को 2-2 3-3 बार कराता हूं, हर एक सवाल को शाम वाली क्लास में, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। आपको समझ नहीं आ रही तो आपने क्या बहाना लगा लिया दिमाग में। आप हो सकता है कि अभी भी वही बहाना लगा रहे हो, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि शायद कहीं आप मेरी बात को पकड़ जाएं। आप फिर भी वही चीज सोच रहे हैं दिमाग में कि 599 का लिया है शायद इसीलिए ढंग से नहीं पढ़ा रहे। अरे मेरे मूर्ख बच्चे, पढ़ाने के काम का 599 से क्या और 5,99,000 से क्या फर्क पड़ेगा। पढ़ाया तो वैसा ही जाएगा जैसा पढ़ाया जाता है। तो आप जब अपने दिमाग में ही खुद ही शिकायत करेंगे और खुद ही उसके आप बहाने ढूंढ लेंगे कि ऐसा कर रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा, तो मेरे बच्चे वहां आप सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। मैं आपकी बात का कतई बुरा नहीं मानता और ये बात अब आपको महसूस भी हो गई होगी, क्योंकि आपने जो जेन्युइन लिखा मैंने वही जेन्युइन सारे बच्चों के सामने पढ़ा। वरना एक अच्छा तरीका ये होता कि मैं उसे पढ़ता ही ना, अपने पास रख लेता शांति से। लेकिन मैं हमेशा ही कटाक्ष सुनना पसंद करता हूं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके साथ एक दिक्कत यह है कि आपकी खुद की ही दिक्कत है, खुद ही उसके पीछे का बहाना ढूंढ लिया, खुद ही मेरे लिए उसका बहाना ढूंढ लिया, तो फिर समाधान कैसे होगा भाई। अब ईमानदारी से बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको एवरेज समझ आ रही है। 99% स्टूडेंट को एवरेज समझ आ रही है, कुछ बच्चों को नहीं आ रही। तो भाई आप कंपटीशन का एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं, पहली चीज, अगर आप कंपटीशन का एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं तो एक सीधी स्पष्ट सी बात यह है कि जब कोई आदमी कंपटीशन का एग्जाम क्लियर करना चाहता है तो उसको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अपनी चीजों के लेवल को उस लेवल पे लेके जाना पड़ता है, उस मेथड को उस स्पीड पे ले जाना पड़ेगा जहां से सारी चीजों को जल्दी से सोल्व किया जा सके। और आप बैठे बावले बन के ये सोच के कि बिल्कुल धीरे धीरे हर चीज एक्स मान के बताई जाए, जो कि मैं शुरुआत में हर सवाल में बताता हूं, तो भैया वो दिक्कत मेरी नहीं आपकी है। फिर भी आप पेशेंस रखिए, हो सकता है इस चैप्टर में आप उस कॉन्सेप्ट को सीधे ना पकड़ पा रहे हो, अगले चैप्टर का वेट कर लीजिए, मेरी बात पे पेशेंस रखिए। अगर फिर भी ना आपको समझ आए तो आप यही कमेंट दोबारा करिएगा। आप जो भी स्क्रीन पे बेकार कमेंट करते हैं, मैं सारे कमेंट सेव कराता हूं, उसको पढ़ता हूं, और कोई ज्यादा खतरनाक होता है तो सबके सामने पढ़ देता हूं, ठीक है। और मैं इतने आसान तरीके से एक ही सवाल को, आप क्या सोच रहे हैं यार, कहना बड़ा आसान है किसी के लिए भी, इस यही टाइप है इसका, मेरे हिसाब से चौथा पांचवा सवाल है। पहले पूरे का पूरा फार्मूला लिख रहा हूं, फिर मतलब पूरी शेप लिख रहा हूं, क्वेश्चन की शेप क्या है, फिर उसके नीचे उसका फार्मूला लिख रहा हूं, फिर उसको सोल्व करा रहा हूं एक एक स्टेप को। तो यार ये तो हमें सोचना होगा, आपको देखना है ना कि कोई चीज समझ नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, घबराइए नहीं। और चलिए, ये वादा रहा, आपका नंबर मेरे पास सेव हो गया है। आज से 15 दिन बाद आपसे पूछूंगा कि आपको एवरेज समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ये दावा है कि आप हाँ या ना में जो उत्तर देंगे वो सबके सामने दिखाया जाएगा। मैं एवरेज दोबारा पढ़ाऊंगा इसी बैच में, और अलग टाइम पे पढ़ाऊंगा, दोबारा से पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, और इस बार बिल्कुल जीरो से पढ़ा दूंगा। बिल्कुल जीरो का मतलब बिल्कुल धीरे धीरे रगड़ते एक्स मानते 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 मानते